अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अली रज़ा है और इस चैनल का जो पर्पज़ है वो ये होगा कि एफपीएससी और पीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वन पेपर एमसीक्यूज़ के बारे में गाइड करूँगा। वन पेपर में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, तो उनको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। उनकी हिस्ट्री और उनकी डिटेल जितना इन डेप्थ हो सका वो टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और इंग्लिश जो एक बहुत की रोल प्ले करता है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में, इवन कोई भी आप जॉब के लिए, ये प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, उसकी जॉब के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इतना आसान लफ्ज़ों में समझाया जा सका वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी पीपीएससी जो है वो बेसिकली एफपीएससी और पीपीएससी ये एग्ज़ाम 16-17 ग्रेड के 14 ग्रेड से भी उनके लिए वन पेपर का जो है वो एक पैटर्न है। एक पेपर है 100 मार्क्स का आता है, डिफरेंट टॉपिक्स दिए होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनमें से आपको एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, पीपीएससी हो चाहे एफपीएससी। जो सब्जेक्ट हैं उनमें पाक स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, उर्दू, इंग्लिश, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर स्टडी। तो ये देखा जाए तो ये 10 सब्जेक्ट्स हैं और 100 मार्क्स की डिवीज़न के हिसाब से हर सब्जेक्ट में से 10 नंबर जो हैं वो आते हैं। कई बार 11-12 नंबर का सब्जेक्ट पाक स्टडी का हो गया, करंट अफेयर में से 2 कम ले लिए, 7-8, मतलब रेशो इनकी आलमोस्ट इक्वल ही होती है। 10 टॉपिक्स में ही आपको जो है वो उन्होंने सब्जेक्ट जो है कवर करना होता है। पेपर का जो पैटर्न है वो इन 10 सब्जेक्ट्स को ही टच करता है, 10 टॉपिक्स ही होते हैं उसमें। उसके बाद मोस्टली जो है हम में से जो लड़के हैं वो इसकी प्रिपरेशन के दरमियान कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जीके को जो है वो तैयार करना शुरू कर देते हैं। हालांकि देखा जाए तो इसमें जो है जीके वो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, जीके का एक सब्जेक्ट है और उसका 10 नंबर का पेपर आता है। लेकिन पाक स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामियात, इन सब्जेक्ट्स को जो है हम लोग गौर से नहीं देखते, सिर्फ एक जीके को तैयार करते हैं। उसको करते करते जो हम फिर आखिर में कहते हैं कि हमारा टेस्ट क्लियर नहीं हो सका। हालांकि जनरल साइंस एंड एबिलिटी जीके जो है वो एक पेपर पीएमएस और सीएसएस का होता है, उसका वन पेपर है। उसमें से सारा जो आपका वो कोर्स आता है वो जनरल नॉलेज के हवाले से होता है। जो एफपीएससी का और पीपीएससी का पेपर होता है उसमें ये 10 के 10 टॉपिक होते हैं। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लड़के जो है इसकी तैयारी में अगर रह जाते हैं या उनको पता नहीं चलता, तो उनको मेन पता नहीं चलता कि उन्होंने तैयार क्या करना है। उनको ये नहीं मालूम होता कि सब्जेक्ट कौन कौन से जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, किस किस में से पेपर आना है। और ये 10 के 10 सब्जेक्ट जो हैं आप पीपीएससी की मोस्टली जो ग्रेजुएशन बेस पे एडवर्टाइजमेंट आती हैं उसमें से देखें तो ये 10 के 10 टॉपिक उन्होंने मेंशन किए होते हैं और यही एडवर्टाइजमेंट पे भी उनका जो है वो लिखा हुआ होता है। अभी देखा जाए तो ये आउटलाइन में इंग्लिश है सबसे पहले, कंप्यूटर, पाक स्टडी है, ज्योग्राफी है, इस्लामिक स्टडीज़ है, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज जीके जिसे कहेंगे, और उर्दू। तो ये 10 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। अभी हम में से जो लड़के हैं वो इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं, इंग्लिश की प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो इंग्लिश और उर्दू दोनों ही उतनी इम्पोर्टेंट है। अगर 10 नंबर का पेपर इंग्लिश में से आता है, मान लीजिए 12 का आ जाए, तो 8 नंबर का या 9 नंबर का पेपर उर्दू में से भी आएगा। रेशो के हिसाब से तो 10 का आता है। उर्दू भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी इंग्लिश है, पाक स्टडी जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो उतने ही इम्पोर्टेंस रखते हैं जितना कोई इंडिविजुअल रखता है। किसी एक सब्जेक्ट को अच्छे से टारगेट करने से हम जो है वो टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते जब तक हम सभी टॉपिक्स को जो है वो वाइडली नहीं देख लेते। तो इन टॉपिक्स का जो अगर मैं आपसे कहूँ कि इनके बारे में तैयारी के हवाले से इसका पैटर्न देखा जाए तो इम्तियाज़ शाहिद की एक बुक है अवेलेबल, कारवान का एनसाइक्लोपीडिया या कारवान के एमसीक्यूज़ हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो हैं मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं डिफरेंट पब्लिशर्स की। तो उसमें से अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इम्तियाज़ शाहिद की बुक है। उसमें से 250 के करीब जो हैं वो पास्ट पेपर हैं। बहुत से लोग कहते हैं पास्ट पेपर से आप तैयारी शुरू कर दें, तो पास्ट पेपर आप कर लें तो आपका जो है वो टेस्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल
किसी हद तक मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि 250 पेपर है, 250 पेपर में से आप देखें तो 25,000 के करीब MCQs बनता है। तो उसमें से देखें अगर रिवीजन भी हो जाए इंग्लिश की, उर्दू की, कोई सब्जेक्ट की, तो 15 से 18,000 की जो ब्रैकेट है ना वो MCQs की बनती है, जिन्हें हमें तैयार करना होता है। तो उसके लिए कम से कम आपको 4 से 5 बार उस बुक को रिवाइज़ करना पड़ता है। पहली बार तो वो काफ़ी मुश्किल होती है, दूसरी बार आसानी, तीसरी चौथी बार आपको जो है वो रिवीजन के साथ साथ उसकी समझ भी आने लगती है, चीज़ें याद भी होने लगती हैं। एक तो ये मेथड है उसको तैयार करने का। दूसरा जो है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, इसमें ये होगा कि हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली हम जो है वो तैयार करेंगे। मतलब इंग्लिश का है, इंग्लिश में हम देख लेते हैं कि इंग्लिश का पेपर आना है, तो इंग्लिश में से क्या क्या आ सकता है, कंप्यूटर में से क्या क्या आ सकता है। तो अगर हमें हर सब्जेक्ट का डाटा मिल जाए और पता चल जाए कि इसमें से, इस सब्जेक्ट में से जो है वो इंग्लिश में से यह कहते हैं कि सिनोनिम और एंटोनिम आते हैं, उसके अलावा एक्टिव पैसिव आते हैं, तो एक्टिव पैसिव सिनोनिम ये टॉपिक कर लें तो हम लोग इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट की नीश को देख के चलें तो उसकी तैयारी हमारे लिए करनी बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं इसको जो है वो फर्दर डिवाइड करूँगा डिफरेंट टॉपिक्स में और उसके हिसाब से आपकी तैयारी करवाऊँगा। सबसे पहले इंग्लिश है। इंग्लिश में क्या है, सिनोनिम और एंटोनिम्स। अभी सिनोनिम और एंटोनिम जो है ना ये एक बड़ा डरावना सा लफ्ज़ बन गया, क्योंकि सिनोनिम और एंटोनिम जो हैं वो आते ही वो हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं होते। बहुत से वर्ड हैं। सिनोनिम बेसिकली एक वर्ड का सिमिलर वर्ड और एंटोनिम उसका जो है वो मुतज़ाद यानी उल्ट लफ्ज़ होगा। सिनोनिम और एंटोनिम का मैं ब्रीफली ब्रेक डाउन करूँगा और आप एक्टिव पैसिव यानी वॉइसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिन्हें नरेशन कहते हैं, ये दो टॉपिक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम हो कि एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से कोई जो है MCQs ना आए। अगर इंग्लिश का पोर्शन इंक्लूड है तो इसका ये एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी जो है ब्रीफली आपको समझाऊंगा इसके बारे में। ईडियम्स जो हैं, अभी ईडियम्स का लोगों को नहीं मालूम ईडियम कहाँ से आते हैं, कौन से तैयार करें, तो ईडियम की मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिफरेंट जो हैं 100, 150, 200 जितने भी हैं रिपीटेड और इम्पोर्टेंट ईडियम वो आप तैयार कर लेंगे तो आपको जो है वो ईडियम का आपका जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी ईडियम अगर आपको आएंगे तो उनमें से ही आएंगे। इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो शॉर्ट फॉर्म है, किसी भी वर्ड के लिए यूज़ होती। इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट ऑफ स्पीच भी बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आने चाहिए, ये नहीं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्ट ऑफ स्पीच वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच के बिना आपकी जो है वो कन्वर्सेशन तो क्या आपका एक सेंटेंस इंग्लिश का कंप्लीट नहीं हो सकता अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते। उसके बाद प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन ये एक टॉपिक इस किस्म का है कि ये काफ़ी वाइड है, इसके बारे में भी आपको जो है वो मैं गाइड कर दूंगा। इसके बाद एनालॉजीज़ हैं जिनको हम कहते हैं सिमिलर वर्ड या सिमिलर सिचुएशन के हिसाब से जो लफ्ज़ आपस में एक दूसरे से मेल खाते हों। और उसके बाद फॉरेन फ्रेजेज़ हैं, फ्रेंच फ्रेजेज़ आते हैं, इटालियन फ्रेजेज़ आते हैं। तो मॉडल वर्ब्स, आर्टिकल्स, ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन व करेक्शन, इसमें जो है वो वही पार्ट ऑफ स्पीच कहीं पे पूछा होता है, कहीं पे जो है वो आपको शॉर्ट फॉर्म दी होती है, कहीं पे आपको सेंटेंस करेक्ट करना होता है। तो ये आपका टोटल जो है वो इंग्लिश का सिलेबस है। इसके हर टॉपिक पे यानी सिनोनिम, एंटोनिम, एक्टिव, पैसिव कहाँ से आ सकता है, कितना आ सकता है, किस तरह तैयारी करनी है, हर टॉपिक को मैं डिटेल से इसकी वीडियो बनाऊंगा और हर टॉपिक को जो है मैं उसमें कवर करूंगा। उसके बाद कंप्यूटर में इंटरनेट और ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि जनरेशन कब आई इसकी, कैसे इवॉल्व हुई, किसने, उसके इन्वेंटर्स कौन है, इन्वेंशन किसकी है, कब इन्वेंट हुई, उसके बारे में, डेट्स के बारे में कंप्यूटर का बहुत क्वेश्चन आता है कि कौन सी डेट को कौन सी जनरेशन आई। लैंग्वेजेस के बारे में आ जाता है। उसके बाद MS ऑफिस है। MS ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें ये 3 है, पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल। जैसा कि वर्ड से शो हो रहा है MS ऑफिस, तो MS ऑफिस जो है वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके बाद फेमस ऐप्स और उनके इन्वेंटर, मतलब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं उनके बारे में और उनकी इन्वेंशन कब हुई, किसने की, और इनके बारे में जो डिटेल वीडियो है वो भी इंडिविजुअली मैं बनाऊंगा। और कंप्यूटर का ये हमारा ओवरऑल सिलेबस होगा। उसके बाद पार्क स्टडीज़ है। अभी पार्क स्टडीज़ जो है ना ये बहुत कंफ्यूज करती है।
पाक स्टडी में देखा जाए तो बेसिकली 1947 से आगे ऑनवर्ड होनी चाहिए, लेकिन वही उससे पहले 1857 जब रिवॉल्ट हुई है तो उससे लेके 1947 ये टॉपिक भी बड़ा अहम है। और ये जो 90 साल हैं इसमें से बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनका पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। अब इसको स्टार्ट से देखें 712 से 1857, यानी मोहम्मद बिन कासम से 1857 तक, बहादुर शाह जफ़र तक जो है हमने डायनेस्टीज़ पढ़नी है। इसमें मुग़ल डायनेस्टी है, इसमें तुगलक डायनेस्टी है, इसमें सैयद डायनेस्टी। तो ये 712 से 1857 तक जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं सब के बारे में मैं जो है वो डिटेल से वीडियो बना दूंगा। पर्सनालिटीज़ हैं, पर्सनालिटीज़ उसके पहले जो इम्पोर्टेंट होंगी 712 से 1857 में, उनके बारे में अगर किसी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन तो वो, अदरवाइज़ जो 1857 से 1947 तक है उनमें सर सैयद की लाइफ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। कायद आज़म की लाइफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कांग्रेस कब ज्वाइन की, मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, अल्लामा इकबाल की लाइफ है। इनकी लाइफ के हवाले से जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको मैं कवर करूँगा। जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हुई 1857 से 1947, ये 19 ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना डिटेल से हो सका उतने डिटेल से इनकी वीडियोस बनाऊँ और उनके बारे में जो है वो डाटा जहाँ जहाँ से कंपाइल कर सकता वो मैं टू दी पॉइंट रह के लेकिन इम्पोर्टेंट होगा वो उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। और 1947 टू 2020 जो है वो आफ्टर पार्टीशन जो अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो जर्नैल के बारे में या वज़ीर आज़म के बारे में, कौन से वज़ीर आज़म आए, कितना इलेक्शन है, ये वो, तो इलेक्शंस के बारे में, उसके अलावा असम्बलीज़ के बारे में, सेनेट के बारे में, ठीक है, तो वो सारे पाक स्टडी में उसको कवर करूँगा। तो पर्सनैलिटीज़ के बारे में लिखा है, उसकी वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि कायद आज़म का, चले मैं बात कर लेता हूँ कि कायद आज़म ने ये कब किया, या अल्लामा इकबाल ने जो है वो, कायद आज़म का अक्सर आ जाता है मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जब कायद आज़म की लाइफ को मैं उनकी पैदाइश से उनकी वफ़ात तक सारा टॉपिक क्लियर करूँगा तो सीक्वेंस वाइज उनकी स्टोरी बन जाएगी। उस स्टोरी से ये होगा कि उनकी लाइफ पे अगर किसी को कोई टॉपिक आ जाएगा वो CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको तैयार कर सकते हैं, और जो PPSC या FPSC का पेपर होगा उसमें से भी वो जो टॉपिक होगा उसकी वो तैयारी हो जाएगी। और एक स्टोरी जब बनी होती है तो उससे वो ज़्यादा चीज़ समझ आती है, क्योंकि जो विजुअल्स होते हैं ना, विजुअल्स के बारे में आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप 2 घंटे या 1 घंटा कोई बुक पढ़ते हो, कोई टॉपिक पढ़ते हो, तो एक बार पढ़ने में हो सकता है आपको कुछ 2 या 3 या 4 चीज़ें याद रह जाएं, मोटे मोटे इवेंट आपको जो है वो हाईलाइट जो है वो याद रह जाएं। लेकिन जब आप एक 2 घंटे या 2.5 घंटे की मूवी देखते हो ना, तो आपको कोई भी सीन लगा दो, आपको सीन का एंड पता होता है। उसकी वजह ये होती है कि विजुअल्स का जो है हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो विजुअली इसको समझाने का मकसद ये है कि वो स्टोरी आपके सामने आएगी। हालांकि यही चीज़ें आपको कहीं पे बुक्स में भी मिल जाएंगी, लेकिन विजुअल से जब आप इनको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आपके माइंड में रह सकती हैं। पाकिस्तान की जोग्राफ़ी है, पासेस हैं पाकिस्तान के, लेक्स, डैम्स, बिगेस्ट और लार्जेस्ट, ये पाकिस्तान के हवाले से इनको देखेंगे। जोग्राफ़ी में अगर ओवरऑल देखें तो कॉन्टिनेंट्स आते हैं, लैंड लॉक कंट्रीज़ आते हैं, ओशन, पेनिनसुला। तो वर्ल्ड की जो ओवरऑल जोग्राफ़ी है, जो सहरा हैं, जो इनके बारे में जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको मैं डिटेल से कवर करने की कोशिश करूँगा। इस्लामिक स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडी का जो पोर्शन है वो बहुत वाइड नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो हैं उनमें प्रॉफिट्स हैं, जो नबियों के बारे में पूछा जाता है, किताबों के बारे में सवाल होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की और मदनी लाइफ है, इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे लाइफ ऑफ प्रॉफिट से। तो उसके बाद सहाबा की लाइफ है, गज़वात आते हैं, उसके बाद गज़वात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा गज़वा कब हुआ, किसने कौन से गज़वे में शिरकत की, और इस्लाम के जो बिलीफ़ हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा तैयबा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आएंगे, कब जो है फ़र्ज़ हुई, ईमान कब हुई, तो जितने भी उन टॉपिक से रिलेटेड जो है वो डिटेल में जो डाटा कंपाइल है वो करूँगा। उसके बाद करंट अफेयर हैं। करंट अफेयर ये जो है वो ऑब्सोलीट होते हैं, आउटडेट हो जाते हैं। कि मतलब अभी मैं अगर आपको आज कोई वीडियो बना के दे रहा हूँ करंट अफेयर की, तो हो सकता है 2 या 3 माह या 4 माह बाद
मैक्सिमम 5 माह बाद वैलिड ना हो, क्योंकि करंट अफेयर में चीज़ें बदलती रहती हैं। करंट अफेयर मतलब इस माह में जो हुआ है, अगले माह में जो होगा, हो सकता है अगले माह कोई पेपर आए या 2 माह बाद पेपर आए, तो आज की वो चीज़ें काम नहीं आएंगी। तो ये वीकली या मंथली जिस तरह भी मुनासिब हुआ मैं वीडियो बनाऊँगा और उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। एवरीडे साइंस है, एवरीडे साइंसेस में अभी डिजीज़ आ जाती हैं, फोबियाज आ जाते हैं, कौन कौन सी बीमारी है, कैसे होती है, विटामिन उनसे रिलेट करेंगे, क्योंकि विटामिन की शॉर्टफॉल होने से कौन सी बीमारी है, और डिजीज़ इंपॉर्टेंट जो भी हुए वो भी करेंगे। डिस्कवरीज़ जो हैं वो डिस्कवरीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन सी डिस्कवरी कब हुई, किसने की, इसमें ऑक्सीजन कब डिस्कवर हुई, ऑक्सीजन के अलावा ये डायनामाइट कब डिस्कवर हुआ। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे इसमें डिस्कवरीज़ में जो है वो हम कवर करेंगे। उसके बाद यूनिवर्स के मतलब जो है वो बहुत से सवाल आते हैं, उसमें प्लैनेट्स के बारे में पूछा जाता है, किसके कितने स्टार हैं, कौन सा जो है वो बिगेस्ट है, शॉर्टेस्ट है, उसके अलावा कूलेस्ट स्टार कौन सा है, हॉटेस्ट कौन सा है। तो यूनिवर्स के भी जो होंगे सोलर सिस्टम के, उसके अलावा ओवरऑल जो यूनिवर्स के क्वेश्चन होंगे वो इसमें हम कवर करेंगे। यूनिट्स हैं, यूनिट्स जो हैं एसआई सिस्टम में वो इम्पोर्टेंट है, वो भी आ जाते हैं कि मीटर की फिट में जो कन्वर्जन है वो कैसी है, केजी की पाउंड में कन्वर्जन। तो ये मतलब एवरीडे साइंस एज इसके नाम से जाहिर है। तो यूनिट्स के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाते हैं। ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में भी जो है वो शॉर्टेस्ट बोन कौन सी, बड़ी बोन कौन सी है, और माइंड का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो कौन सा है, हार्ट का वेट कितना होता है। तो ह्यूमन बॉडी के मतलब जितनी भी उसकी एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे, इसको जो है ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, जितना भी उसके बारे में डाटा हुआ वो तैयार करूँगा मैं। उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें बेसिक मैथ है, उसमें अर्थमेटिक मीन है, उसके क्वेश्चन आ जाते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाते हैं, और टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इसमें जो है वो इनकी कन्वर्जन आ जाती है। मैन फोर्स, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इतने आदमी इतने दिन में काम मुकम्मल करेंगे, तो इतने आदमी कितने दिन में करेंगे। इसकी ट्रिक्स पड़ी हैं मेरे पास, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कन्वर्जन कैसे करनी है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता और वैसे कैलकुलेशन करनी पड़े तो बहुत टाइम लगता है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनकी जो ट्रिक्स हैं मेरे पास पड़ी, बहुत से यूट्यूब चैनल से भी मैंने उनको देखा है, वो मैंने लिख के रखी हैं। वो इसके बारे में मैं वो डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। प्रॉफिट लॉस की कन्वर्जन कैसे करनी है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है, कि इतने में चीज़ खरीदी, इतने में सेल कर दी, तो एट द स्पॉट जो है वो आपको इंशाल्लाह इसके बारे में पता चल जाया करेगा। तो वो उसके बारे में जो शॉर्ट ट्रिक और टिप्स वगैरह होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगा। जीके पूरा पेपर नहीं है आपका एफपीएससी या पीपीएससी का। जीके सिर्फ उसका एक टॉपिक है, उसके जितने 8-10 टॉपिक्स हैं उसमें से एक टॉपिक है। और जीके की तैयारी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट जितनी एक बेसिक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जितना हमारा एक उर्दू का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मतलब हम कंसीडर ही नहीं करते। तो हर टॉपिक को जो है वो बैलेंस्ड अप्रोच के साथ लेके चलना होता है, तभी आपकी जो है वो तैयारी कंप्लीट होती है। इसमें भी फेमस पर्सनैलिटी हैं, फेमस पर्सनैलिटी वर्ल्ड वाइड जो होंगी, ओवरऑल जिस कंट्री में भी जो होंगी उनके बारे में इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के इंसिडेंट्स होंगे, और टॉपिक की तरह कवर करूँगा। मतलब एक सार्क का टॉपिक है या ओआईसी का टॉपिक है, तो ये पीपीएससी के अलावा पीएमएस और सीएसएस में इसका टॉपिक आ जाता है। तो उसके बारे में जब वीडियो डिटेल से बनाऊँगा तो आपको एक पूरी स्टोरी एक टाइमलाइन में समझाऊँगा, तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। उसके बाद अवार्ड्स है, नोबेल प्राइज़ है, उसके बाद नोबेल पीस प्राइज़ है, कब मिला, किसको मिला है, एयरलाइन एजेंसीज़ हैं। इनके जो है इन 9 से 10 सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा जो है वो वाइड है, लेकिन इसको हम उतना ही करेंगे कि अगर हम 10 में से 9 नंबर या 8 नहीं ले सकते तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए 1 नंबर के लिए जो हम एफ़र्ट करें, या हमारे मान लें कि हमारा 10 में से 8 आते हैं, तो इसके 2 नंबर की एफ़र्ट की बजाय हम उर्दू को या किसी और सब्जेक्ट को तैयार करेंगे, जिससे हमें कम एफ़र्ट में थोड़ा सा ज़्यादा आउटपुट मिल जाए। उसके बाद आता है उर्दू में जो है मोस्टली अशार आते हैं, शेर लिखे होते हैं, उनका पूछा जाता है कि इसका शायर कौन। तो जितने भी शेर हुए वो ज़रा डिटेल से वो भी मैं आपको शायरों के लिहाज से उनका बता दूंगा, मीनिंग भी उनका समझा दिया करूँगा। इन पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। उसके बाद ग्रामर है, ग्रामर जो है सीगा, काफिया, रदीफ, मक्ता, मतला, मसदर, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो जिस तरह इंग्लिश में जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास एडजेक्टिव है, तो मुख्तलिफ पार्ट ऑफ स्पीच मिलके जिस तरह एक सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, इसी तरह ग्रामर के मुख्तलिफ हिस्से जो होते हैं वो एक मिल के पूरा उर्दू का मुकम्मल फ़िक्रा बनाते हैं। तो जितने भी हुए ये बहुत ईजी है। ग्रामर जो है वो इसकी जो है वो कंप्लीट मैं इसका आपको जो है समझा दूँगा। उसके बाद उर्दू अदब है,
कि नज़म किसने जो है वो सबसे पहले शुरू की, नज़म किसने लिखी। तो उसके बाद आता है हमारे पास मज़मून निगारी के बाद कुतुब नवीसी और ख़तूत किसने लिखे। तो उर्दू ज़ुबान में जो इनकलाब आए हैं वो किसने कब किए हैं, उनके बारे में जो है वो वीडियो बना दूंगा मैं, तो उनकी भी आपको समझ आ जाएगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होगा, लेकिन यह है कि तरीके के साथ आप इनको देखते जाएंगे तो आपको इनकी समझ आती जाएगी। कहावत और ज़रबुल मिसल, कहावतें और ज़रबुल मिसल है, इनका एक ज़रबुल मिसल आ जाता है और उसके बारे में जो 4 जवाब दिए होते हैं तो उसका मतलब बताना होता है। हालांकि उर्दू की ज़रबुल मिसल है हमें आनी चाहिए, लेकिन बहुत सी ज़रबुल मिसल ऐसी हैं जो हमने देखी पहली बार होती हैं और हमें उनका जो है आइडिया नहीं होता। तो इनके बारे में जो है वो जितने अभी तक इम्पोर्टेंट आए हैं और जो आ सकते हैं, और ये काफ़ी सुनने में मज़ेदार होते हैं ज़रबुल मिसल उर्दू के, कहावतें और ज़रबुल मिसल। तो इन टॉपिक्स को जो है वो मैं कवर करूँगा। उसके बाद मुजद्दद हैं, इसने क्या लिखा, किसकी किताब मशहूर कौन सी है, किसकी नज़म मशहूर कौन सी है, किसके खतूत या तो ये जो सब्जेक्ट हैं 10 के 10 ये इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और हर लिहाज से जो है कोई भी सब्जेक्ट किसी से कम नहीं है। अगर आपको एक सब्जेक्ट इजी लगता है इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको बिल्कुल भी तैयार ना करें। इनको तैयार मैं करवाऊँगा और आपको उसके बाद समझ आ जाएगी कि ये चीज़ें जो हैं उनका ब्रेक डाउन जब करूँगा उर्दू का या इंग्लिश का, जब मैं आपको बता दूँगा कि इसके इतने एमसीक्यूज़ हैं 1500, मैं कहता हूँ मान लीजिए आप पाक स्टडी के 1500 एमसीक्यूज़ लेके चलिए। हो सकता है इसके 5000 एमसीक्यूज़ हों या 10 हों, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 1500 से 1800 एमसीक्यूज़ अगर आप पाक स्टडीज़ के जो हैं वो तैयार करते हैं तो आपका जो है वो पाक स्टडी का एक सब्जेक्ट जो है इन 10 में से वो 80% कंप्लीट हो जाता है। 100% की जो है वो मैं तो आपको गारंटी नहीं दे सकता, शायद कोई और कह दे कि मैं आपको 100% पाक स्टडी करवा देता हूँ या कोई भी इनमें से एक सब्जेक्ट करवा देता हूँ, क्योंकि किसी भी एक सब्जेक्ट का जो है ना वो बहुत ही वाइड एरिया होता है, इनका गैमेट जो होता है बहुत वाइड होता है और हम नहीं उसको कंप्लीट कर सकते। इवन अगर मैं कहता हूँ इंग्लिश का सिनोनिम और एंटोनिम वो इतने होंगे कि आप जो है वो उनको करते रहोगे, वो टाइम निकल जाएगा, लेकिन वो जो है ना वो आपकी तैयारी नहीं होगी। आप 4 से 6 माह सिर्फ सिनोनिम और एंटोनिम भी कर सकते हो। तो अभी तरीका ये होगा कि 6 से 8 माह के अंदर अंदर अगर मैं आपको कहूँ कि आप इनको डेली वीडियोस देखें, उनके नोट्स बनाएं, उनकी तैयारी करें, तो आपकी जो है वो चांसेस होंगे या आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आप एफ़र्ट अगर करें और इसके बारे में जितना भी डिटेल से जो भी टॉपिक कवर वो करूँगा और आप भी वक्तन फ़वक्तन मुझे बताते रहिएगा, उसी लिहाज से मैं इनको जो है वो तैयार करवाता रहूँगा। अभी इंग्लिश ऐसा नहीं, मैं अभी सभी वीडियोज़ इंग्लिश पे बना दूँगा। इंग्लिश है, कंप्यूटर है, सभी सब्जेक्ट्स को हल्का हल्का मैं साथ साथ टच देता जाऊँगा कि वो चीज़ें जो हैं वो किसी के लिए, अगर इंग्लिश के अलावा किसी को अगर इस्लामिक स्टडीज़ में इंटरेस्ट है या एवरीडे साइंस में इंटरेस्ट है, तो एक एक दो दो टॉपिक जो मैं साथ साथ सभी के लेके चलता रहूँगा, ताकि जो है वो एक ही सब्जेक्ट बोरिंग ना हो आपके लिए। तो आप इनके नोट्स बनाते रहिएगा, साथ साथ इनकी तैयारी करते रहिएगा। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह जो है वो आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।